वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक की खुसूसी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को खुसूसी शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। इजलास की साइड लाइन पर वज़ीर-ए-आज़म आलमी बैंक के सदर, MD IMF, ऑस्ट्रिया की चांसलर और कुवैत के वली अहद से भी मुलाकातें करेंगे। एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 80वां इजलास शुरू किया गया है, तो दूसरी तरफ साइड लाइन में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। दूसरी तरफ अमरीका एनेक्सेशन पे पुश कर रहा है सबको। हर चीज साथ साथ ही चल रही है। फ्रांस और सऊदी अरब ने पीर को दर्जनों आलमी रहनुमाओं को न्यूयॉर्क में जमा किया है ताकि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए हिमायत हासिल की जा सके। और कॉन्फ्रेंस पे फ्रांस समेत कई ममालिक फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर सकते हैं। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल में इतवार को ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया था और ये सफारती लिहाज से फ़लस्तीन कॉज की बड़ी कामयाबी है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले इन प्रिंसिपल तो बात हो जाती थी, लेकिन जिस पर नेतन्याहू बहुत सीख पाए और वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका से वापस आ जाऊं तो सबको देख लूंगा, सबको जवाब दूंगा। यू नो दैट इज हाउ ही इज। तो लिहाजा वो ये कह भी रहे हैं। बरतानिया ने तो लंदन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारत खाने का दर्जा दे दिया है। इजराइल और अमेरिका ने फ़लस्तीन पर होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस के इजलास का बॉयकॉट किया है और इजराइल अपनी हर धर्मी इंसानियत दुश्मनी पर बदस्तूर अड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बाकी गलत हैं। नेतन्याहू फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के जवाब में मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों को इजराइल का बाज़ाब्ता हिस्सा करार देने की धमकियां भी दे रहे हैं। कैसे? UAE एक्चुअली इजराइल पर वाज़ेह कर चुका है कि अगर वो ऐसे कुछ किया गया तो वो इसे सुर्ख लकीर समझेगा और अब्राहम अकॉर्ड जो है फिर उसकी नफ़ी हो जाएगी, जिसे सदर ट्रंप अपनी बड़ी कामयाबी पिछले दौर की जानते हैं। उधर जनरल असम्बली के जारी इजलास में भी फ़लस्तीन का तनाज़ा ही सरे फहरिस्त रहेगा। सो A lot is happening there. उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा हमारे साथ हैं। उमर, ये बताइएगा कि इजराइल ने फिल्म में सब हदें ऑब्वियसली पार कर दी, अब इसमें मजीद क्या बात करें, ये अब दुनिया भी मान रही है और देख रही है, डिनाई भी नहीं किया जा सकता। बरतानिया दीगर मगरबी ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना इजराइल और अमरीका के लिए क्या लगता है आपको, क्या पैगाम है? मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीन के लिए ये या फ़लस्तीन की काज के हवाले से ये एक बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है जो कि इन ममालिक ने, जो कि किसी तरह से इसराइली रियासत बनाने में भी इनका किरदार था, वो जाकर अब फ़लस्तीन को एज़ अ रियासत तस्लीम कर रहे हैं। और ये इन पर इनकी पब्लिक ओपिनियन या राय आमा या दूसरे अल्फाज में आप सिविल सोसाइटी कह लें, उसका भी एक प्रेशर है या उनकी एफ़र्ट्स का भी एक नतीजा है। उधर तो वाक़तन जो मिलियन मार्च हुए हैं और लोग जो हैं वो आज तक फ़लस्तीन के हक़ में बहुत आवाज़ें उठा रहे हैं। ये कहने की हद तक तो अगर हम वैसे ये बात जो है ये तो अमेरिका में भी हुई है, लेकिन अमरीकी हुकूमत को इस बारे में कुछ एहसास नहीं है। वो अभी भी इसराइल को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसराइल के पास लाइसेंस टू किल है, वो एक फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं और अभी भी अब ये जितने ममालिक ने अभी रेकग्नाइज़ कर लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मामला आगे UN में जाएगा, क्योंकि UN ने भी फ़लस्तीन को अभी तक रेकग्नाइज़ नहीं किया हुआ, तो उधर जब मामला जाएगा तो फिर जिसने वीटो करना है वो अमेरिका ने करना है, क्योंकि उधर एक नई मेंबर एक स्टेट को रेकग्नाइज़ करने के हवाले से UNSC में मामला जाता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। उधर 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है, 3 जो हैं वो उसको फ़लस्तीन को ऑलरेडी रेकग्नाइज़ कर चुके हैं, रशिया, चाइना और UK। फ्रांस भी कोई 1-2 दिनों में उम्मीद है कि वो भी कर जाएगा, उन्होंने इंटेंशन का इजहार पहले किया हुआ है। और एक जो पीछे रह जाता है वो अमेरिका ही रह जाता है, जो कि उसकी ड्यूटी जब इसराइल का मामला आता है तो फिर वो इसराइल की प्रोटेक्शन से ज़्यादा उनके लिए कोई और चीज़ अहम नहीं होती। अच्छा उमर साहब, अब ये वाज़ेह है कि दुनिया इस नतीजे तक तो पहुँच चुकी है कि जो चल रहा है ऐसा चल सकता नहीं है। मसला फ़लस्तीन का कुछ हल निकालना पड़ेगा, फौरी निकालना पड़ेगा। अमेरिका में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी है,
कोई उम्मीद रखें? देखें, जो इस टाइम फ़लस्तीन में हो रहा है ये एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, बल्कि ट्रेजिडी भी जो कुछ हो रहा है उसको बयान नहीं कर पा रही। ये इतना ज़्यादा हो रहा है यानी कि ये एक दैट इज़ अनस्पीकेबल जो कुछ उधर हो रहा है। और उसके नतीजे में जो उन लोगों की फतह है, अगर हम ये देखा जाए कि जो अगर कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है तो वो यही है कि ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज़ इस पे उन्होंने स्टेप लिया है। लास्ट ईयर स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने इज़राइल को, फ़लस्तीन को रिकग्नाइज़ किया था। अभी यूके ने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया, कनाडा ने कर लिया और फ्रांस भी करने जा रहा है, पुर्तगाल ने भी कर लिया। तो ये इस तरीके से ही एक इज़राइल पर प्रेशर डाला जा सकता है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा, ये जो बुचर है, ये जो इस टाइम इज़राइल का वज़ीर-ए-आज़म है, ये हम इसको अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि ये इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। ये एक इंसानियत पर मुज़ालिम के हवाले से ये एक बहुत बड़ा विलन है और इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी। अच्छा उमर साहब, फ़लस्तीन के मसले का ऐसा हाल जो सबके लिए काबिल कबूल हो, इसमें पाकिस्तान के लिए प्रॉब्ली चैलेंजिंग हो जाए ये सूरत हाल, दो रियासती फार्मूले के तहत तो इसराइल को भी एक हकीकत के तौर पर तस्लीम करना पड़ सकता है ना। फिर तो क्या अमन की खातिर पाकिस्तान क्या स्टैंड ले सकता है ऐसी सूरत हाल में? क्या हमारा मौक़िफ़ होना चाहिए या हो सकता है? देखें, जज्बात की हद तक तो आप जो जी चाहे कह लें। अगर जज्बात की बुनियाद पर हम या बाकी मुस्लिम दुनिया कुछ कर सकती तो 1948 में कर लेती या 1967 में कर लेती। 1967 में जो अरब इसराइल वार हुई थी उसमें तो जो इलाके पहले इनके पास थे वो भी इसराइल के पास चले गए थे। तो उससे ओवरऑल जो मुस्लिम वर्ल्ड है और ख़ास तौर पे जो अरब दुनिया है ये कितनी ताकतवर है, कितनी मजबूत है, ये इसका भी सबको पता चल गया था। तो अभी भी देख लें क्या जो कुछ इस टाइम उधर मुज़ालिम हो रहे हैं ये कुछ उसके लिए उनके लिए कुछ कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। सब जो है इधर बैठ के देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जो 2 स्टेट सोल्यूशन है अल्टीमेटली जो एक रियलिस्टिकली वही सोल्यूशन होगा। इसके अलावा जो है सारी जज्बाती बातें हैं, उसका कोई एक अमली हल किसी के पास मौजूद नहीं है। और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है, अगर आप जो बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है वो तो उसको नहीं मानता। जिस तरह हम कहते हैं ना कि सिर्फ फ़लस्तीन रहना चाहिए, इधर वो नहीं रहना चाहिए, वो कहता है कि इधर सिर्फ इसराइल होना चाहिए, इधर फ़लस्तीन नहीं होना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर 2 स्टेट सोल्यूशन पर कोई चीज़ें एक्चुअलाइज हो जाती हैं, मटीरियलाइज हो जाती हैं, तो ये फ़लस्तीनी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी फतह होगी। अदरवाइज़ बेचारे वो तो जनरेशन टू जनरेशन सफ़र कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक मुतालबा कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो उसके विक्टिम हैं, जो टारगेट हैं, जो इसराइल के मुज़ालिम बर्दाश्त कर रहे हैं, वो तो फ़लस्तीनी हैं। तो उन लोगों को भी अमन चाहिए, उन लोगों को भी ज़िंदगी चाहिए, उन लोगों को भी खुशहाली चाहिए। तो अभी तो खैर इस पर कोई इतनी संजीदा बात भी नहीं हो रही। काश के जितना कुछ हो गया उसके नतीजे में कोई 2 स्टेट सोल्यूशन पर ही को आगे कोई डेवलपमेंट हो जाती, कुछ सीरियस किस्म की डेवलपमेंट हो जाती तो वो भी बड़ी बात थी। अभी तक तो उस पर नहीं हो रहा, बल्कि ये है कि जो सदर ट्रंप है उसकी भी एक कोशिश ये है जी कि वो अपना एक अब्राहम अकॉर्ड के जिसके तहत बाकी अरब दुनिया इसराइल को तस्लीम करे, उनका फोकस इस चीज़ पर है बजाय इसके कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन को ही इम्प्लीमेंट करवा पाए। क्या होता है? बहुत शुक्रिया उमर चीमा, सीनियर सहाफ़ी। A lot remains